नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं रूमिनेंट्स में, लार्ज एनिमल्स में, अपने जो डेयरी एनिमल्स हैं इनमें एसिडोसिस की। एसिडोसिस एक ऐसी समस्या है जो हर तरफ मिलती है, बार बार पशुओं को में मिलती है और बहुत मिसडायग्नोज की जाती है। उसका बहुत गलत तरह से इलाज होता है और इसकी वजह से कई बार आप अपनी कीमती पशुओं को गंवा देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस निल हो जाती है और वो जानवर औने पौने दामों में बेच दिए जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एसिडोसिस की अगर दिक्कत है अपने पशु को तो उसके लिए हमें रूमिनल बफर देने होंगे। और जो सबसे अच्छा बफर है हमारे पास है वो खाने वाला सोडा, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं। तो क्या हमें मीठा सोडा अपने पशु को बीमार होने की कंडीशन में देना चाहिए, रोज़ देना चाहिए, देना भी चाहिए तो कितना देना चाहिए? आइए इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में लेते हैं। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ दुधारू पशुओं में रूमिनल एसिडोसिस के बारे में। एसिडोसिस क्यों होता है? पशुओं को एसिडिटी क्यों हो जाती है? नेचर में जो रूमिनेंट्स हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं, ये वो हिस्सा खाते हैं फसल का जो हमारे लिए बेकार होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे हमने गेहूँ और चावल ले लिया और जो इससे बचा हुआ प्लांट का हिस्सा है उसका हम भूसा या तुड़ी बना देते हैं और पशु से खा लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो हमारे वेस्ट होते हैं, किचन वेस्ट, छिलके होते हैं, वो पशु खा लेते हैं। और घास है, जो तमाम वीड्स उगी होती हैं, वो पशु खा लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही खिलाकर हम अपने पशुओं से अच्छा दूध ले सकते हैं? नहीं। No! अगर हम अपने पशुओं से 2-4 किलो दूध एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब तक तो ये ठीक है। लेकिन जो हाई यील्डिंग एनिमल हैं, जिनसे हम एक बढ़िया मिल्क प्रोडक्शन चाह रहे हैं, तो हमें वहाँ पर अपने पशुओं को कंसनट्रेट देना पड़ता है। कंसनट्रेट मतलब जिसमें हम उसे अनाज यानी दाना देते हैं, खल देते हैं। और जब हम ये उसे देना शुरू करते हैं, जब उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो हमें उसके लिए कंसनट्रेट और बढ़ाना पड़ता है। तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि पशु के रूमेन में एसिडोसिस डेवलप हो जाता है, एसिडिटी आ जाती है। नॉर्मली रूमेन का पीएच कितना होता है? जो एक स्वस्थ पशु है, जिसको कोई भी किसी तरह का विकार नहीं है, उसके रूमेन का पीएच जो है वो 6.5 to 6.8 होता है। लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा कंसनट्रेट देना शुरू करते हैं तो वो पीएच गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन अप टू 6, अगर 6 तक पीएच है तब तक पशु जो है वो हमारा हेल्दी रहता है। उसमें कोई इस तरह का माइक्रोफ्लोरा चेंज नहीं होता। उसके जो रूमेन में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हैं वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। लेकिन जब पीएच 6 से नीचे जाने लगता है तब एसिडोसिस डेवलप हो चुका होता है। हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि उसको रूमिनल एसिडोसिस है। और कहीं अगर ये पीएच जो है 5 के आसपास पहुंच गया तब तो फिर वो बहुत सीवियर एसिडोसिस की कैटेगरी में एनिमल आ जाता है। तो हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एसिडोसिस हो जाता है तो जो सबसे अच्छा हमारे पास तरीका होता है कि हम अपने पशु को रूमिनल बफर दें, जो पशु के जो पेट में पहुँचे, रूमेन में पहुँचे, तो जो अंदर एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर दें। और सबसे कॉमनली अवेलेबल बफर है खाने वाला सोडा, या जिसे हम कहते हैं मीठा सोडा। अभी भी मैं बहुत सारे पशुपालकों को जब ये बताता हूँ कि आपके पशु को एसिडोसिस हो रहा है और आप इसे खाने वाला सोडा दे दीजिए, तो कई लोग उसको बड़ा समझ नहीं पाते कि क्यों हम दें, क्या पता इससे कोई नुकसान ना हो जाए। और अगर मान लो मैंने उनसे कहा कि आप उसको 100 ग्राम दे दें, तो हो सकता है उसको 15-20 ग्राम 1-2 चम्मच दें, या एक दिन दे दिया थोड़ा सा और उसके बाद बंद कर दिया। हमें ये समझना होगा कि जो एक स्वस्थ पशु होता है वो 24 घंटे में से 8 घंटे जुगाली करता है, रूमिनेशन करता है। और उस समय जो बाइकार्बोनेट, जो मीठे सोडे में भी बाइकार्बोनेट होता है, उसे हम मीठे सोडे को सोडा बाइकार्ब भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो लार के माध्यम से 8 घंटा पशु जो है जुगाली करता है, तो 80 से 100 लीटर, 120 लीटर जितना उसका ड्राई मैटर है, जिस हिसाब से उसका साइज़ है, 100 लीटर तक जो लार है, सलाइवा है, प्रोड्यूस होती जाती है। और अगर हम उस 100 लीटर लार में ये बाइकार्बोनेट देखें तो हमें पता चलेगा कि 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो तक जो है
जो ये सोडे में बाइकार्बोनेट होता है वो लार के माध्यम से पशु के पेट में जाता रहता है इतने अमाउंट में। और आपका पशु जो होता है उससे उसके पेट की बफरिंग होती रहती है, वो हर चीज़ पचाता रहता है। लेकिन जब जुगाली बंद है, आपका पशु बीमार है, तो आपको हर इलाज के साथ सबसे पहले ये भी सोचना होगा कि हम अपने पशु के पेट में जो एसिड बन रहा है उसको भी तो हमें बैलेंस करना है। तो उसके लिए हमें उसे खाने वाला सोडा देना है। कितना देना है? वैसे नॉर्मली इसे हम जो पशु जितना ड्राई मैटर ले रहा है तो उसका 0.75% से 1% तक देते हैं, लेकिन ये 1.5% तक भी जा सकता है। मान लीजिए एक पशु जो है वो 10 किलो ड्राई मैटर इनटेक करता है, तो उसे 75 ग्राम से 100 ग्राम तक खाने वाले सोडे की जरूरत रहती है। लेकिन अगर एसिडोसिस से आपका पशु कई दिन से नहीं खा रहा है तो आप उसे ज़्यादा मात्रा में भी खाने वाला सोडा दे सकते हैं, यानी 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम, जिससे उसका पीएच जो है वो अप टू मार्क आ जाए, उसका रूमिनेशन शुरू हो जाए, उसका माइक्रोफ्लोरा डेवलप शुरू हो। लेकिन खाने वाले सोडे के साथ हमें ये ध्यान होना होगा कि ऐसे पशुओं में जहाँ पर बहुत एसिडिटी है वहाँ पर हमें जो ये लाइव ईस्ट या अच्छा माइक्रोफ्लोरा वाली दवाइयाँ हैं या जो प्रिपरेशंस हैं वो भी ज़रूर साथ में देनी है। तो हम अपने पशुओं को नॉर्मल कंडीशन में 25 से 50 ग्राम खाने वाला सोडा दें। अगर हम उसे कंसनट्रेट या दाना दे रहे हैं तो हम उसकी डाइट में पर डे, अगर हम उसे दलिया देते हैं या कुछ देते हैं तो हम उसके साथ ही चाय मिक्स कर दें और उसे 50 ग्राम तक खाने वाला सोडा ज़रूर दें। अगर हमें लगता है कि हमारा पशु बीमार है, इसकी जुगाली कम हो गई है, इसके गोबर में खड़ा दाना आ रहा है, खड़ा भूसा आ रहा है और ये चलने में लंगड़ा रहा है, तो ये सारे लक्षण जो हैं वो एसिडोसिस के होते हैं। तो आप ऐसे पशु को कम से कम 100 ग्राम तक खाने वाला सोडा पर डे देना शुरू कर दें और जब लक्षणों में आराम मिल जाए तो हम उसे कम भी कर सकते हैं। 50 ग्राम पर हम उसके नॉर्मल डोजेस पे आ सकते हैं। तो खाने वाला सोडा एक बहुत अच्छी औषधि है, एक बहुत अच्छा रूमिनल बफर है जो बड़ा आराम से अवेलेबल है। और जब भी आपको लगे कि आपके पशु में एसिडिटी डेवलप हो रही है, जो लक्षण मैंने बताए वैसे लक्षण आ रहे हैं, तो आप अपने पशु को खाने वाला सोडा बड़े अमाउंट में देना शुरू कर दें। तो आज के लिए मेरी जानकारी इतनी ही थी, लेकिन अपनी अगली चर्चा में मैं आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।